ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म भाव से कार्य करता हुआ ईश्वर को अर्पित कर देता है, भगवान के निमित्त भगवान को अर्पित कर देता है, वह कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति होता है। और वह किसी भी कार्य में अपना स्वार्थ नहीं देखता है, हमेशा परहित को देखता है। उसे उसके कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहा गया था। आज हम श्लोक संख्या 24 का श्रवण करेंगे, जिसमें क्या कहा गया है कि इस संसार में हर वस्तु ब्रह्म युक्त है, ब्रह्म से युक्त है, ब्रह्ममय है। चाहे वो कर्ता है या क्रिया है। जब हम हवन आदि करते हैं ना, तो हवन को करने वाला व्यक्ति ब्रह्ममय है। हम जो आहुति देते हैं घी तेल आदि की, वो भी ब्रह्ममय है, ब्रह्म है। जितनी भी क्रिया करते हैं वो सारी ब्रह्म हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है, ये सारे कर्म क्या हैं? ये ब्रह्म में ही ये सारे कर्म हैं। इन्हें कर्म समाधि भी कहते हैं। तो आइए अब हम श्लोक संख्या 24 का श्रवण करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता क्या है? सारे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब ब्रह्ममय हैं। जो भी हम संसार में कर्ता कर्म या कोई पदार्थ देखते हैं, वे सब ब्रह्म रूप ही हैं। अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, आध्यात्मिक अर्पण। फिर ब्रह्म ब्रह्म, हवि होता है घी तेल आदि जो भी हम हवन में प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हवि। फिर ब्रह्म, फिर आध्यात्मिक शब्द अग्नौ। अग्नौ क्या है? हवन रूपी अग्नि में क्या कहा कि जो भी हम अर्पण करते हैं वो क्या है? ब्रह्ममय आध्यात्मिक है। और जो अग्नि में जो चीज़ें अर्पित करते हैं वो भी क्या है? हवन रूपी अग्नि में जो अर्पित किया जाता है वो भी सारा क्या है? ब्रह्ममय है। फिर कहा ब्रह्मणा। ब्रह्मणा होता है ब्रह्म आत्मा, आत्मा के द्वारा, ब्रह्मणा आत्मा के द्वारा, हुतम अर्पित, आत्मा के द्वारा अर्पित। ये सारी चीज़ें क्या है? हम अर्पित करते हैं जब हवन आदि करते तो आत्मा के द्वारा अर्पित। ब्रह्मैव, ब्रह्मैव परम धाम। जब हम ये सारी चीज़ें करते तो हम किसको प्राप्त करते हैं? ब्रह्म धाम को प्राप्त करते हैं इन चीज़ों से। तो इन्होंने कहा ब्रह्मैव ब्रह्म धाम एव निश्चय ही गंतव्यम जाते हैं। वो व्यक्ति निश्चय ही ब्रह्म धाम को जाते हैं। किससे जाते हैं? ब्रह्म कर्म, जो भी हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं उनसे, और समाधि ना पूर्ण एकाग्रता से। जब हम पूर्ण एकाग्रता से आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हम किसको प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, वह अपने कर्म करता हुआ अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि संसार में आया हूँ भाई, सांसारिक कार्य तो मैं केवल मात्र कर रहा हूँ, मुझे क्या है? किसकी प्राप्ति करनी? केवल उस भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, उस मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वह उन कार्यों को करता, उनमें लिप्त नहीं होता है, उस मोह माया में वह रमता नहीं है।
उसका तो केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इस वातावरण से किसी तरह से बाहर निकलना। देखिए, एक उदाहरण मान लीजिए, कोई रोगी है, उसको दूध से बनी कोई चीज़ खाने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो क्या किया जाता है? डॉक्टर उसे दही आदि का सेवन करने के लिए कहते हैं और वह उसे पच जाता है। तो इसी तरह से जो सांसारिक व्यक्ति है उसका भी उपचार किससे होता है? कृष्ण भावना अमृत से। ऐसे व्यक्ति का उपचार होता है जो सांसारिक मोह माया में लीन है। अब यहाँ क्या है कि जो भौतिक आवरण है वह किससे हटाया जा सकता है? कृष्ण भावना अमृत से ही उस व्यक्ति का जो भौतिक आवरण है, इस सांसारिक मोह माया से जो लगाव है, वह हटाया जा सकता है। और जब वह नहीं हटता तो वह उन्हीं पदार्थों में रमा रहता है, क्योंकि वह सत्य को नहीं पहचान पाया है। अब सत्य को कौन पहचान पाता है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जिसने मोह को त्याग दिया है, पूरी तरह से जो कृष्ण भावना अमृत में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को फिर किस अवस्था का कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है समाधिस्थ। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? समाधि। कि उसका केवल ध्यान किसकी तरफ है? उस ईश्वर की तरफ। कार्य नहीं छोड़ता, कार्य करते हुए वह अपना ध्यान अध्यात्म की ओर लगाता। उसके सारे कार्य अध्यात्म से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य अध्यात्म से पूर्ण होते हैं, क्योंकि उसे दिव्य चेतना, उसे सत्य की परख हो गई है कि वास्तविक सत्य क्या है। और अंत में वह पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। आज हमने श्लोक संख्या 24 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।